ज़मीन हिन सिंध धरती ऐं सिंध मां जा हिलाली फर्ज़ंदो हिन धरती जे खाक मां जुड़ंदड़ दरियाए सिंध जो पानी पीअंदड़ ऐं पंहिंजे शहीदान सिंध जे रत जे मुक़दस रत सां अहद वफ़ा निभाईंदड़ सिंध वासियो जिए सिंध। पसंद पार्टी के तरफा इहो ऐलान थियो त कराची सिंध आहे। इन रैली जे लाइ असां कराची वञी रहिया आहियूं त मूंखां पुछियो वियो त तव्हां छो था चओ कराची सिंध आहे, कराची त हुअं ई सिंध में आहे। मूं चयो हा कराची सिंध आहे। कराची हज़ारनि सालनि खां सिंध हुई ऐं लखे करोड़े साल क़यामत ताईं कराची सिंध रहंदी। जो तमाशा शुरू किया गया है, कोई कहता है कि कराची हमारा, कोई कहता है कि कराची तुम्हारा, कोई कहता है आधा हमारा आधा तुम्हारा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई मेरे, हमने सिंधियों ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दी, पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानी दी। हमने अपनी जमीनें, ये कराची जैसा आलमी शहर, सिंध के लहराते सब खेत और ये शहर, ये दुकान कारोबार हमने उन सब आने वाले लोगों के लिए निछावर किया जो इस्लाम के नाम से यहाँ आए। हमने उन्हें कहा कि आप 1947 के इस बड़े साने के नतीजे में आप आ रहे हैं पाकिस्तान, हम आपको भाई समझते हैं। हमने अपने घर, अपनी दुकानें, अपनी जायदादें उनके हवाले की। आज मैं कराची के इस चौक पे खड़े हुए उन लोगों से पूछता हूँ, उन भाइयों से पूछता हूँ कि सिंध ने 1947 में आपको पनाह देकर अपना भाई बनाया था। तुम 63 साल के बाद इस धरती के हकीकी बेटे बन सके हो, तुम हमारे भाई बन सके हो, या तुम अभी भी हम गरीब लोगों के खून के प्यासे आस्तीन में खंजर छुपाए हुए, हाथ में कलाशनकोव किए हुए आप आज भी कराची सिंध के शहरों में सिंधी बू करते हुए सिंधियों के जिस्मों को खून से नहलाते रहे। मैं ये बताना चाहता हूँ, यही बंदर रोड था, ये बंदर रोड का जो मेयर होता था, वो मेयर रोजाना यहाँ से पानी से धुलता था, गुलाब के पानी से धुलता था। यहाँ गंदगी नहीं थी। लेकिन मेरे भाई आज तुम जो नाज़िम हो, निज़ाम कमाल मुस्तफा, तुम जब नाज़िम हो, तुम्हारे किरदार को देखते हुए मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए शर्म महसूस होती है। तुम ये निज़ाम, ये सिटी के नाज़िम होते हुए तुम आज कराची के राहों को, शाहराहों को, गरीब सिंधी और बलोच भाइयों के खून से लथपथ किए घूम रहे हो। किसने तुम्हें हक दिया है? एक सिंध का ये आम नारा हो चुका, मकबूल नारा हो चुका, सारी सिंध मुत्तहद हो चुकी है कि 1954 के बाद जो भी सिंध में आया है वो गैर सिंधी है।
54 के बाद में आने वाले हर उस आदमी को ये सिंध छोड़ना पड़ेगा, चाहे बंगाल से आया हो, चाहे बर्मा से आया हो, चाहे हिंदुस्तान से आया हो, चाहे काबिल और कंधार से आया हो, चाहे मर्दान और पेशावर से आया हो, चाहे गुजरात गुजरांवाला से आया हो। जो लोग 1954 के बाद सिंध में आए हैं वो सिंध के बेटे नहीं, उन्हें सिंध छोड़ना पड़ेगी। मुझे पता है कि वो अपनी नाजायज वजूद को मनवाने के लिए बेगुनाहों का खून बहाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कल रात भी खून बहाया है कराची में, बहाया है कि नहीं बहाया है खून? कल रात भी इन्होंने खून बहाया है बेगुनाह लोगों का, इसलिए कि कोई कराची ना आ सके। यौम आशूर के दिन से लेकर 40 बेगुनाहों का खून बहाया गया। हमारे खिलाफ एक नफसियाती जंग शुरू की गई कि ये खून बहेगा, दहशतगर्दी होगी, ये सिंध के लोग, पुरअमन लोग घरों से नहीं निकलेंगे, कराची के लोग नहीं निकलेंगे और कराची से लेकर कश्मीर तक ये सिंधी टोपी पटके अजरक वाले घर से नहीं निकलेंगे। लेकिन आज देख लो, ये लोगों का समंदर, ये लाखों लोगों का समंदर, ये समंदर देखकर तुम्हें अपने घर में बैठे बैठे थोड़ी बहुत शर्म जरूर आती होगी थोड़ी बहुत शर्म कि इतने बेगुनाह लोगों के खून बहाने के बाद भी सिंध के लोगों का अज़म बुलंद है। हम दहशतगर्दों के सामने हथियार नहीं फेंकेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, हम अपनी धरती के अमन के लिए लड़ेंगे, हम अपनी धरती पर अमन के लिए लड़ेंगे। इसीलिए मैं कराची में आया हूं, और बताने आया हूं। कोई कहता है कि कराची मिनी पाकिस्तान है, इसका मकसद कि जितना भी पाकिस्तान है हर कोने से लोग आ जाए सिंध में। मैं कहता हूं मेरे भाई, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है। अगर मिनी पाकिस्तान बनाना है तो इस्लामाबाद में जाकर बनाओ, कराची आपके लिए मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे।